नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। बाजार में नहीं टिक पाए शुरुआती बढ़त, निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब 200 पॉइंट फिसलकर 23,500 के पास। बैंकिंग शेयरों ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। मिड कैप में आज तगड़ी बिकवाली, स्मॉल कैप में भी नरमी। बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्टजीपीटी पड़े सटीक, अच्छे नतीजों और गोल्डमैन सैक्स की बुलिश रिपोर्ट से 12% चढ़कर आज का हीरो बना पीटीसी इंडस्ट्रीज। वहीं रिजल्ट के बाद 2% से ज्यादा ऊपर इंडिगो, लेकिन कमजोर नतीजों से ग्लेनमार्क और इरिडा लुढ़के। उधर स्पॉटलाइट एंजल वन मजबूत लेकिन कमजोर चार्ट से फिसला ब्लू स्टार। कमजोर बाजार में भी आईटी शेयरों ने दिखाया जोश, सीएलएसए की पॉजिटिव रिपोर्ट से करीब 4% दौड़ा निफ्टी आईटी इंडेक्स। निफ्टी के टॉप 5 में से 4 शेयर आईटी इंडेक्स के। परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस और कोफोर्ज में 4 से 5% की बढ़त। आईटी के अलावा मेटल और ऑयल एंड गैस शेयरों में अच्छी खरीदारी। निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.5% ऊपर, हालांकि सरकारी बैंकों, कैपिटल मार्केट शेयर और एफएमसीजी में बिकवाली का तगड़ा दबाव। सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मुहर, कॉटन इंपोर्ट पर ड्यूटी हटाने का सरकार ने किया फैसला। गोकुलदास, वर्धमान और केपीआर मिल्स जैसी टेक्सटाइल शेयरों में जोरदार तेजी। आज के बिग स्टॉक्स में भी हुआ था सटीक एनालिसिस। मई में मारुति ने बेची रिकॉर्ड गाड़ियां, कुल घरेलू बिक्री और एक्सपोर्ट में करीब 35% का शानदार उछाल। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अनुमान से अच्छे ऑटो सेल्स नंबर। मई में कुल 20% बढ़ी बिक्री। ट्रैक्टर सेल्स में भी 22% का उछाल। पीवी सेगमेंट में भी 11% की ग्रोथ। चौथी तिमाही में अच्छे नतीजों से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में 6% से ज्यादा का उछाल, लेकिन कमजोर रिजल्ट से फिसला आयोनेक्स विंड। शेयर करीब 8% गिरकर वायदा का टॉप लूजर बना। ओके, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। लेकर आइए निफ्टी स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी भी रखिएगा और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र मार्केट प्रेशर में नजर आएगा आपको। पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज से रुपए में भी मजबूती देखने को मिल रही है। ब्रेंट भी नीचे हैं, ऑटो सेल्स आंकड़े भी ठीक ठाक आ रहे हैं फिलहाल, लेकिन वो रिएक्शन आपको मार्केट में नजर नहीं आएगा। निफ्टी फ्लैट, करीब करीब 40 अंक नीचे। बैंक निफ्टी रखेगा एक बार स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी देखिए 400 अंकों की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। उसमें भी पीएसयू बैंकिंग स्पेस रखेगा। इंडेक्स करीब 1% नीचे है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स। तो यहाँ पर प्रेशर, ब्रेथ भी खराब हुई है, ऊपरी स्तरों से बढ़त गवाया है मिड कैप स्पेस ने। और गिरने वालों की संख्या ज़्यादा है आज के सत्र में, 1800 से ज़्यादा ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर दबाव, 1300 स्टॉक्स जहाँ पर थोड़ा बहुत मजबूती के संकेत नज़र आ रहे हैं। उसमें भी अगर आप देखें तो आईटी स्पेस ने आज बढ़त कमाई है। जिस तरीके से आज आईटी स्पेस चल रहा है 4% की तेजी के साथ। एक बार आईटी स्पेस रखिएगा स्क्रीन पर। आईटी इंडेक्स 4% की तेजी के साथ डेज हाई पर 30,204 के लेवल पर लगभग 4% की तेजी। वायदा का पूरा टॉप गिनर अगर आप देख लें तो सिर्फ आईटी स्टॉक्स ही नजर आएंगे आपको। परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, एल्टियम, इन्फोसिस, कोफोर्ज, नाम ले आप आईटी स्टॉक्स ही हैं। थोड़ी बहुत खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिली है कुछ चुनिंदा मेटल काउंटर्स में और फार्मा काउंटर्स में, वरना बाकी सारे स्पेसेस आपको थोड़े पेन में नजर आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि इस मार्केट में करना क्या है। स्टॉक स्पेसिफिक ही मौके तलाश है या फिर इंडाइसेस में भी अवसर मिलेंगे, वो समझ लेते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ ग्लोबल कैपिटल मार्केट के गौरव शर्मा जी जुड़ रहे हैं। गौरव जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और कमजोर शुरुआत, जबकि क्यूज पॉजिटिव थे, समीकरण लग रहा था ऐसा कि आज सही होगा, लेकिन वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही निफ्टी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो ज्यादा गिर रहा है आज के सेशन में। कैसे अप्रोच करें निफ्टी बैंक निफ्टी पर, क्या आउटलुक? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, सभी दर्शकों को भी गौरव जी अनम्यूट कर लेते हैं आपको। Am I audible? नहीं, मुझे उनकी आवाज नहीं मिल पा रही। एक बार फिर से उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे गौरव जी से। लेकिन प्रेशर है आज
एक बार गौरव जी दोबारा उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आवाज मिल पा रही है सर आपको? यस, वेरी वेल, लाउड एंड क्लियर। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। तो सर मैं पूछ रही थी कि जिस तरीके से आज प्रेशर है मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी पर, क्या अप्रोच होगी? क्या इंडिसेस से दूरी बना के रखे, उसी में फायदा हो? स्टॉक स्पेसिफिक जिस कदर मूव है मार्केट में वहां पर ही मौके तलाशने चाहिए, जैसे कि आईटी एज ए स्पेस, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो क्या अप्रोच हो मार्केट को लेकर, क्या आउटलुक बन रहा है आपका? सर्टेनली यहाँ पे हम अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी को देखेंगे तो अच्छी खासी वीकनेस है। इवन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी आज के सत्र के अंदर बिकवाली का दौर है, जिसके चलते मार्केट ब्रेथ नेगेटिव नोट पे ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो केवल 50 पॉइंट की नेगेटिविटी के साथ है। जो प्रेशर आ रहा है वो कहीं ना कहीं बैंक एक्स की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 0.25% की गिरावट के बाद बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा प्रेशर है। दिग्गज शेयर आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई के अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है आज के सत्र में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है बाजार के अंदर, लेकिन आईटी क्षेत्र पे खासा ध्यान रखने वाली चीज है। अगर मैं निफ्टी आईटी इंडेक्स की स्पेशली बात करूं तो बॉटम के ऊपर क्लियरली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बना हुआ है। बहुत ही शानदार लगभग 4% का अपमूव आईटी इंडेक्स में करंटली अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से ब्रॉडर फॉर्मेशन मुझे नजर आ रही है इस पैक की, यहाँ से और आने वाले दिनों में भी हमें ये पॉजिटिव मोमेंटम लास्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लार्ज कैप आईटी के अंदर हमें टेक महिंद्रा के शेयर में काफी अच्छा इंटरेस्ट नजर आता है। बहुत ही शानदार रिवर्सल फॉर्मेशन है। वेयर एज मिड कैप आईटी के अंदर भी कई सारे नाम शुमार है, कोफोर्ज, हेक्सावेयर, परसिस्टेंट, जिनके अंदर अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। और फॉर्मेशंस भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड ये लास्ट करेगा और आने वाले कुछ दिन ये मोमेंटम बरकरार रहने के पूरे चांसेस हैं। बिल्कुल, तो आईटी स्पेस में स्ट्रेंथ है, यहाँ पर आप मौके तलाश सकते हैं। परसिस्टेंट देखिए 4% ऊपर। एक बार सारे आईटी काउंटर्स रखेंगे स्क्रीन पर एक एक करके, जिस तरीके से आज तेज़ी देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा 5.5% की तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। एम्फेसिस रखिए 4%, एलटीएम, इन्फोसिस, कोफोर्ज देखिए 3.4% की तेज़ी के साथ यहाँ पर स्ट्रेंथ। एचसीएल टेक इनफैक्ट। तो आईटी एक ऐसा स्पेस जहां पर आज मजबूती देखने को मिल रही है। एक बार ऑटो स्पेस रखिए स्क्रीन पर, और मे के ऑटो सेल्स आंकड़े आ रहे हैं और आंकड़े अभी तक तो ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। कुछ चुनिंदा काउंटर्स के आंकड़े अच्छे आए हैं, उसमें से एक महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी एक बार चार्ट रखेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्क्रीन पर करीब 1.5% के करीब गिरावट, लेकिन मई में महिंद्रा एंड महिंद्रा के सेल्स नंबर अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट कुल बिक्री जो है वो 20% बढ़ी है। ऑटो नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर कैसे नंबर्स आ सकते हैं और आगे का आउटलुक कैसा होगा, इस पर चर्चा के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन सीईओ नलिनी कांत गोलाकुंटा जी हमारे साथ जुड़ते हुए। नलिनी कांत जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सबसे पहला सवाल सर यही कि डिमांड कैसी नज़र आ रही है आपको अभी फ़िलहाल, और आगे की ग्रोथ की तस्वीर कैसी नज़र आ रही है? तो आप हमारी डिमांड देखेंगे तो एसयूवी और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स दोनों सेगमेंट पे देखेंगे डिमांड जबरदस्त है। अभी पोर्टफोलियो के सभी प्रोडक्ट्स का डिमांड अच्छा है। हमारी 2 लॉन्च हुई है एसयूवी में, 9S वो ईवी का लॉन्च है और एक 7X वो 700 का रिफ्रेश है। दोनों प्रोडक्ट का अभी रिसेप्शन अच्छा रहा है और प्रोडक्शन भी 100% रही है अभी तक, तो डिमांड तो अच्छी है। प्रोजेक्शंस आप देखेंगे तो साल के लिए हमारी प्रोजेक्शन ये है कि तो मिड टू हाई टीन्स का ग्रोथ देंगे एसयूवी में, और डबल डिजिट का ग्रोथ प्रोजेक्शन दे रहे हैं हम लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में। अभी कॉन्फिडेंस यही कि दोनों का प्रोजेक्शंस हम मैच कर सकते हैं, वही प्रोजेक्शन है। ओके, ऑप्टिमिस्टिक है आप आगे के नंबर्स को लेकर भी। लेकिन अगले 12 महीने महिंद्रा एंड महिंद्रा के लॉन्च पाइपलाइन में क्या कुछ खास है, खासकर एसयूवीज और प्रीमियम व्हीकल्स में लॉन्च की क्या तैयारी है? सो हमारी अभी देखेंगे तो मेजर लॉन्च हमारी हुई है तीसरी प्रोडक्ट वो 9S की, जब हमने बात की थी। तो ये 3 प्रोडक्ट देखेंगे तो हमारी पोर्टफोलियो ईयर एंड तक आएगी। हमारी चौथी प्रोडक्ट जो आने वाली है वो BE07, वो विल प्रॉब्ली कम इन अबाउट 12 मंथ्स और सो, वही प्रोजेक्शन अभी। तो इस फिस्कल ईयर को देखेंगे तो ये 3 प्रोडक्ट हैं विद द मेजर लॉन्च आई टॉक्ड अबाउट 9S। फेसलिफ्ट तो होती रहती है, तो हमारी
बेव में देखेंगे, नहीं तो आइस प्रोडक्ट में देखेंगे, हमारी प्रोजेक्शंस हैं कि 4 से 5 फेसलिफ्ट्स और रिफ्रेशर्स होगी। वही हमारे फेस्टिव के पहले ये सब हो जाएगी, तो फेस्टिव डिमांड के लिए अच्छी रहेगी। ओके लेकिन मैं ये समझना चाह रही थी कि ईवी का कितना कंट्रीब्यूशन, बॉर्न इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को कस्टमर का कैसा रिस्पांस मिल रहा है फिलहाल, और 2 से 3 साल में क्या ईवी का दायरा और बढ़ेगा यहाँ चलकर, क्या प्लानिंग है आपकी? हाँ बिल्कुल, ईवीज को देखेंगे तो एसयूवी में इंडस्ट्री में अभी तो 5 या 6% का पेनिट्रेशन हुआ है ईवी का, पर हमारी पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो अभी 10% से 10% से ऊपर का पेनिट्रेशन हुई है। लास्ट 2 मंथ्स आप देखेंगे तो मार्च में देखेंगे, अप्रैल और मई दोनों मंथ में देखेंगे तो 10% के ऊपर पेनिट्रेशन है। तो आइस का ग्रोथ होगी, उसके ऊपर हमारी ईवी का पेनिट्रेशन होगी, और हमारी उम्मीद यही है कि इस साल के लिए 10 का या 11% का पेनिट्रेशन रहेगी हमारी ईवी पोर्टफोलियो में। और नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्शन अभी नहीं देखेंगे, पर हमारी उम्मीद है कि वो भी 13%, 14% का हो सकती है पेनिट्रेशन। इंटरेस्टिंग। अच्छा नलिनीकांत जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा का एसयूवी सेगमेंट में मार्केट शेयर तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि अच्छी चीज है, लेकिन मार्केट शेयर का कोई खास टारगेट लेकर चल रहे हैं आप? तो अभी इंडस्ट्रीज का नंबर आए नहीं है, तो मार्केट शेयर का कैलकुलेशन अभी नहीं हो सकता है, पर हमारी उम्मीद ये है कि प्रोजेक्शंस की एसयूवी मार्केट का शायद 10% का ग्रोथ होगी ईयर के लिए, वही प्रोजेक्शन है। 8 to 10% का इंडस्ट्री ग्रोथ हो सकती है एसयूवी में। हमारी प्रोजेक्शन अभी जो मैंने बताया कि मिड टू हाई टीन्स का ग्रोथ है, तो उसी हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा मार्केट शेयर गेन भी हो सकता है, पर इट इज अर्ली डेज स्टिल इन द ईयर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं अभी, इन्फ्लेशन का फैक्टर है, कंज्यूमर सेंटिमेंट, वो सब देखना पड़ेगा, फ्यूल प्राइसेस भी हैं, पर हमारी कॉन्फिडेंस है कि जो मिड टू हाई टीन्स का ग्रोथ हम कायम रखेंगे। ओके लेकिन सर ये स्टील और दूसरी कमोडिटीज कॉस्ट में जिस तरीके से हमने इन्फ्लेशन देखा, उतार चढ़ाव देखा, इसे आप किस तरह से देखते हैं और इसका मार्जिन पर किस तरह का असर होगा? तो काफी एफर्ट रहे हैं कि ये प्राइस हाइक्स हम कमोडिटी प्राइसेस का ऑब्जर्व करें जितने भी हो सकता है। अप्रैल में हमारी प्राइस हाइक हुई थी 1.8% का, और अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं, दूसरी कमोडिटी इनपुट्स का कॉस्ट देख रहे हैं। ये ज्यादातर मैनेज कर सकते हैं, करेंगे, नहीं तो जून या जुलाई में प्राइस हाइक का पॉसिबिलिटी है। बहुत शुक्रिया सर, आज सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए और सेल्स नंबर पर अपनी राय रखने के लिए और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार रखिएगा स्क्रीन पर महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट, आज 1.5% नीचे है, जबकि नंबर्स काफी इंप्रेसिव हैं। गौरव जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या लग रहा है, एक मौका है इस गिरावट में खरीदारी की जाए? यस श्रेया, कहीं ना कहीं मैं भी इस बात से सहमत हूं कि इस गिरावट में हमें खरीदारी की अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए। 20% ओवरऑल सेल्स ग्रोथ, 22% ट्रैक्टर ग्रोथ, बहुत ही शानदार मंथली सेल्स फिगर्स इस महीने भी पोस्ट किए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में, और डिक्लाइन कंटिन्यू कर रहा है डिस्पाइट कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस। देयरफॉर ये इस डिक्लाइन को एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, और सर्टेनली हम बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। हमारी एक कवरेज रिपोर्ट भी है विद अ बाय रेटिंग, देयरफॉर एक जनरल डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है स्टॉक। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा इन लेवल्स पर आप खरीदारी करने का सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्ट्रॉन्ग काउंटर नजर आता है। लेकिन गौरव जी, मार्केट का मूड माहौल देखते हुए कौन से 2 स्टॉक्स आप सुझाना चाहेंगे, बाई साइड या सेल साइड? नहीं श्रेया, जैसे मैंने अपनी शुरुआत ओपनिंग कमेंट्री में कहा कि मैं स्टॉक स्पेसिफिक ही रहूंगा। दोनों शेयर बाय साइड की तरफ के ही चुने हैं। बाजार के अंदर ये माहौल अभी चलेगा, नेगेटिविटी ही है, पेसिमिज्म है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है। पहला शेयर मैंने चुना है आईटी क्षेत्र से, लेस टॉक्ड अबाउट एंड डिस्कस्ड अबाउट काउंटर है, बॉटम पे प्लेस्ड है और अब क्लियर साइंस ऑफ रिवर्सल एंड ब्रेकआउट विजिबल है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, HEXT का सिंबल है, 525 रुपए पे अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है करंटली। 498, 498 का स्टॉप लॉस एंड 560 के करीब पे टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा स्टॉक में। दूसरा स्टॉक है सरकारी खेमे से, NBCC कंस्ट्रक्शन कंपनी, 103 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगेन ये भी एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, क्लियर कट रिवर्सल फॉर्मेशन है,
अच्छे साइंस है। ऑन बैक ऑफ वॉल्यूम आज अच्छी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। 99 का स्टॉप लेकर 108 का पहला टारगेट और 114 रुपए का दूसरे टारगेट के लिए इसमें भी बाय पोजीशन ली जा सकती है। ओके, हेक्सावेयर टेक और एनबीसीसी दो स्टॉक्स हमने बताए जहां पर स्ट्रेंथ है। 550 का टारगेट हेक्सावेयर टेक में, 450 का स्टॉप लॉस लगाइए खरीदारी के लिए। और दूसरा स्टॉक भी रखिएगा स्क्रीन पर, एनबीसीसी। यहाँ पर भी स्ट्रेंथ देखिए, इस कमजोर मार्केट में भी डेज हाई पर कर रहा है कामकाज और इनिशियल टारगेट 108, 114 तक के दूसरे टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। खरीदारी की राय यहाँ पर इन स्तरों पर आती हुई 99 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर लौटेंगे, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। के बावजूद मई में पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर बिक्री मजबूत रही है। आंकड़े आए और मई में अब तक कैसे रहे ऑटो बिक्री आंकड़े, ये बताने के लिए सुदर्शन जुड़ रहे हैं। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। बताइए मई के आंकड़े कैसे रहे हैं? अभी तक जितने भी ऑटो कंपनीज ने मई महीने का सेल्स नंबर्स दिए हैं तो सेल्स लार्जली इनलाइन और स्लाइटली बीट रहा है। अगर जो टू व्हीलर्स की बात करें तो सेल्स अभी भी सेल्स ग्रोथ अभी भी हेल्दी है। अगर जो फोर व्हीलर या पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे लो बेस, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 का बेस लो था, वहाँ से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। और ट्रैक्टर सेगमेंट में नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आउटलुक। तो अगर जो एक एक करके कंपनीज की बात करें तो बजाज ऑटो नंबर्स लार्जली इनलाइन था। एक्सपोर्ट में 2 लाख पर मंथ यूनिट कंपनी अभी भी करते हुए दिख रही है। डोमेस्टिक सेल्स में ग्रोथ 10% रहा है, जो कि ऑलमोस्ट गाइडेंस के इनलाइन है। अगर जो टीवीएस मोटर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स, मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। अगर जो टोटल सेल्स की बात करें 31% का ग्रोथ देखने को मिला है। सारे सेगमेंट्स में 30% ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर जो ईवी की बात करें तो हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स कंपनी ने रिपोर्ट किया और यहाँ पर ग्रोथ 50% से भी ज़्यादा है। फोर व्हीलर सेगमेंट है, मारुति सुजुकी का लो बेस से बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। एंट्री सेगमेंट जिसका बेस अराउंड 6000 यूनिट्स था, वहाँ से ऑलमोस्ट 144% का ग्रोथ देखने को मिला। और यूटिलिटी व्हीकल सेल्स या कहें एसयूवी सेल्स में भी 40% से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो दोनों सेगमेंट्स ऑटो और ट्रैक्टर सेगमेंट्स में हेल्दी ग्रोथ देखने को मिला है। ऑटो सेगमेंट से एसयूवी सेल्स का ग्रोथ 10% रहा है, जो कि लार्जली इनलाइन है। और वहाँ पे भी कंपनी बोले कि वो गाइडेंस मेंटेन करती है हाई टीन ग्रोथ का, जो एसयूवी का FY27 का है। और ट्रैक्टर सेगमेंट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपनी अभी भी बोल रही है कि जो मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने इंडस्ट्री का दिया था ट्रैक्टर में, वो मेंटेन कर रही है। Hyundai ने थोड़ा सा डिसपॉइंट किया है, टोटल सेल्स में सिर्फ 4% ग्रोथ देखने को मिला है। और अदर्स डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों सेल्स की बात करें, दोनों नंबर्स एक्सपेक्टेशन से कम है। तो अभी तक जितने भी कंपनीज ने दिया है सेल्स लार्जली इनलाइन या स्लाइटली बीट गए। अभी भी कुछ एक कंपनीज का सेल्स आना बाकी है, देखते हैं उनके नंबर्स कैसे होते हैं, लेकिन अभी तक नंबर्स स्लाइटली बेटर है। शुक्रिया सुदर्शन जानकारी के लिए। और भी कंपनीज के नंबर आने बाकी हैं, वहाँ पे रहेंगी नजरें। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े आए हैं वो ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। हालांकि ऑटो स्पेस में आज थोड़ी दिक्कत है, प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स, एक बार बजाज ऑटो रखेंगे स्क्रीन पर। टू व्हीलर्स के जो नंबर्स आए हैं वो भी ठीक ठाक है। और टीवीएस मोटर भी रखिएगा स्क्रीन पर, ये भी लगभग ठीक, मतलब इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहा है जिस तरीके से मार्केट है। गौरव जी, टीवीएस मोटर या बजाज ऑटो, कौन सा काउंटर चार्ट पे ज्यादा अच्छा लग रहा है? श्रेया, चार्ट के हिसाब से बात करूं तो बजाज ऑटो बेटर प्लेस्ड है। लेकिन ओवरऑल सभी ऑटो क्षेत्र में, वेदर इट इज टू व्हीलर और फोर व्हीलर, अच्छे सेल्स फिगर्स आए हैं। टू व्हीलर क्षेत्र में आइशर ने केवल सिंगल डिजिट में पोस्ट कर पाए हैं अभी 8% की ग्रोथ। और Hyundai ने डिसअपॉइंट किया है फोर व्हीलर सेगमेंट में। रेस्ट सभी के अंदर हमें 18-20% से ऊपर की ही ग्रोथ देखने को मिली है। Bajaj would be the choice between TVS and Bajaj Auto. ओके, बजाज ऑटो ज़्यादा अच्छा लग रहा है टीवीएस मोटर के कंपैरिजन में। तो फिलहाल ये राय हो गई बजाज ऑटो पर। इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फिर हाजिर होंगे, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर, नोएल टाटा ने आरबीआई को पत्र लिखकर विरोध जताया है टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर। और इस वक्त की बड़ी खबर मनी कंट्रोल, एक्सक्लूसिव मनी कंट्रोल के हवाले से खबर आती हुई। तो नोएल टाटा ने टाटा सन्स लिस्टिंग को लेकर ये कहा है और नोएल टाटा ने चैरिटी काम पर असर का हवाला दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर, असर देखने को मिलेगा। नोएल टाटा ने टाटा सन्स लिस्टिंग का विरोध जताया है। टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर
अटकलें तो बाजार में कब से थी, लेकिन ये बड़ी खबर इनफैक्ट, और इससे अपडेट भी लेंगे तो टाटा सन्स लिस्टिंग का विरोध जताते हुए नोएल टाटा ने क्या कुछ कहा, वो एक बड़ी खबर इस वक्त मनी कंट्रोल के हवाले से आती हुई इनफैक्ट रखूँगी थोड़ा और अपडेट्स आपके सामने, जिस तरीके से हमारे सामने ये चीज़ें आ रही है। तो नोएल टाटा जो टाटा ट्रस्ट चेयरमैन है, उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है और कहा है कि टाटा सन्स लिस्टिंग को उतना अपनाना नहीं चाहते, उसका विरोध जताया है। फिलहाल तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आती हुई और अपडेट लेंगे हम सीएनबीसी आवाज़ पर, तो बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ ही। फिलहाल इस शो से इतना ही, और इस शो के बाद आप देखिए खिलाड़ी नंबर 1 अपडेट, साथ ही नो योर कंपनी पर हमारे साथ बने रहिए और सीधी मुलाकात हुई कमाई का अड्डा में। बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। नमस्कार।